नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सटशिला एकादशी 2023 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि, महत्व और साथ में ही आपको सटशिला एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, इस बार सटशिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। सटशिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सटशिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। आइए जानते हैं सटशिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व। सनातन धर्म में एकादशी का बेहद खास महत्व है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटशिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मानता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं उसके जीवन में कोई भी कष्ट और रोग नहीं रहता। इस बार सटशिला एकादशी 18 जनवरी 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। सटशिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना जाता है। सटशिला एकादशी का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सटशिला एकादशी के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 पर होगी और इसका समापन 18 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर होगा। इसका पारण 19 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 से लेकर 9:29 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार सटशिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। सटशिला एकादशी का महत्व क्या है? सटशिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सटशिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो कोई भी ईशान सटशिला एकादशी का व्रत करता है उनके घर में सुख शांति का वास होता है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सटशिला एकादशी का पूजन विधि क्या है, आइए जानते हैं। सटशिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु सहस्र स्नाम का पाठ करें और आरती उतारें। उसके बाद भगवान को तिल का भोग लगाएं। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। मानता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। पूजन विधि के बाद हम सटशिला एकादशी की कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सटशिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निर्मित अन्नदान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तब उसने एक मुट्ठी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ से उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला।
खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक कि वे आपको सटतिला एकादशी व्रत का विधान ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कथा पूर्ण होती है। सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के राधे राधे।